हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14 में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th के संजीव डेसवर्क के मैथ का मॉडल पेपर नंबर 3। तो इससे पहले हमने जो पार्ट फर्स्ट देखा है उसमें 19% तक कर लिए हमने। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो, या फिर इसी चैनल पर संजीव डेसवर्क मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। इसी के साथ यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपको यदि ये वीडियो पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स वाला 3.14 को ज्वाइन करें ताकि आपको ये वीडियो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 20। ये वीडियो मैंने यहाँ पर इसमें पहले से आंसर लिख रखे हैं क्योंकि ये वीडियो पहले बन चुका था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। तो आपको मैं इसी में जो पर्सन है अब वापस लिखूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब मैं इसी को आपको बोल के बता देता हूँ। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर पर घंटे की एक समान चाल से चल रही है। सबसे पहला क्वेश्चन है वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब हो गया कि 75 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, और 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट। कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो यहाँ पूछ रहा है कि 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर दूरी और समय की बात चल रही है। तो सबसे पहले तो हमें सारणी बनानी है दूरी और समय की। तो दूरी तो किलोमीटर में है, समय किस में है? मिनट में। तो सबसे पहले ऊपर हम दूरी लिख लेते हैं, तो 75 किलोमीटर और समय लगा उसके लिए 60 मिनट। फिर कह रहा है कि दूरी कितनी होगी यदि आप 20 मिनट चलते हो। तो 20 मिनट के लिए हमें x2 का मान ज्ञात करना है, मतलब दूरी ज्ञात करनी है। तो ऊपर वाले मान होते हैं x1 और x2 के, नीचे वाले मान होते हैं y1 और y2 के। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी समय भी वैसे ही बढ़ेगा। हम जितना ज़्यादा चलेंगे उतना हमें समय भी क्या लगेगा? ज़्यादा। स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ दूरी और समय की बात कर रहा हूँ। स्पीड के लिए स्पीड और समय मतलब चाल और समय के लिए प्रतिलोम समानुपात हो जाता है, ये ज़रूर ध्यान रखना आप। यदि दूरी और समय की बात की जाए तो सीधा समानुपात, और चाल और समय की बात की जाए तो प्रतिलोम समानुपात होता है। तो सीधे समानुपात से लिखेंगे। सीधे समानुपात का सूत्र होता है x1/y1 बराबर x2/y2। x1 का मान रखेंगे 75, y1 का मान रख दिया 60, x2 का मान हमें ज्ञात करना है, और y2 का मान हमें रख दिया कितना? 20। वज्र गुणा करेंगे तो 3x2 बराबर 75 हो जाएगा। x2 का मान 75 और ये जो 3 गुणा में वो भाग में आ जाएगा, और 75 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो यहाँ पर लिख दिया हमने कि यदि 20 मिनट चलते हैं तो दूरी कितनी? 20 मिनट के लिए दूरी हो जाएगी 25 किलोमीटर। लेकिन पर्सन आगे इसी सेकंड क्वेश्चन, ये तो 2 नंबर का था, अब 2 नंबर का और पूछ रहे हैं कि 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात करना है अब की बार। तो 250 ऊपर दूरी लिख ली, समय अब की बार हमने y3 मान लिया। क्या मान लिया? y3। आप 2 सारणी अलग अलग बना के भी कर सकते हो या फिर एक सारणी में भी कर सकते हो। तो वहीं सीधा समानुपात होगा। अब की बार x1 और y1 तो ये रहे, अब की बार x3 और y3 आ गए, तो इधर लिख लिया हमने x3 और y3, ये क्योंकि सीधे समानुपात का सूत्र है। ये x वाले मान ऊपर रहते हैं, y वाले मान नीचे। वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ से हल करेंगे तो y3 का मान कट कटा के कितना आ जाएगा? 200 मिनट। और 200 मिनट को यदि हम घंटे में चेंज करना चाहते हैं तो 60 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 3 घंटे और 20 मिनट। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 20। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब है प्रश्न संख्या 21। समीकरण n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21 को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। हल करना 2 नंबर का है, जांच करना 2 नंबर का है। तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझना, कहीं आप हल करके आ जाओ, उत्तर की जांच भी करनी जरूरी है। तो सबसे पहले हम पक्षांतरण करते हैं। तो इसमें पक्षांतरण प्रश्न ने ऑलरेडी करके दिया है, तो हमें तो सीधा काम क्या करना है? एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। 2 का भाग 12 में लगाया तो 6 बार, और 6 को n से गुणा किया तो कितना आ गया? 6n। फिर माइनस की जगह माइनस आ गया। 4 का भाग 12 में लगाया तो 3 बार, और 3 को 3n से गुणा किया तो कितना आ गया? 9n।
प्लस की जगह प्लस, 6 का भाग 12 में लगाया तो 2 बार और 2 को 5n से गुणा किया तो 10n और बराबर में कितना आ गया 21। अब 6n और 10n प्लस की संख्या है तो 6n और 10n हो गए 16n, 16n में से 9n को घटाएंगे, बटे में 12 बराबर 21, घटाने पर आ गया 7n बटे 12 बराबर 21। अब जो 12 गुणा में था वो भाग में था, बटे का मतलब भाग होता है, तो भाग में था वो संख्या कहाँ चली जाएगी गुणा में। तो गुणा करना नहीं आपको, गुणा यदि इधर कोई संख्या नहीं हो तब तो कर दो, अन्यथा आपको पता है कि 7 और 21 कट रहे हैं तो बटे में 7 चला जाएगा, 21 से 3 बार कट जाएगा, 21 3 बार कट गया, 12 36, तो n का मान कितना आ जाएगा 36। अब हमें उत्तर की जांच करनी है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 36 रखना है, तो 36 बटे 2 माइनस 3 कोष्टक n की जगह 36 बटे 4 प्लस 5 और n की जगह 36 बटे 6 बराबर में 21 आ गया। 2 से 6 कट गया 18 बार, 4 से कट गया 36 9 बार, 6 से 36 कट गया 6 बार, गुणा करें तो 18 का 18 माइनस 9 30 27 हो जाएगा, प्लस 6 5 30 हो जाएगा। गुणा करना है कोष्टक के बाहर वालों को, बराबर में 21। इधर यदि हम हल करें तो 18 और 48 दो प्लस की संख्या वो तो हो गई 48 माइनस 27 करेंगे तो 21 और बराबर में भी कितना है 21। तो इसका मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा समीकरण क्या है बिल्कुल सही है। अब है प्रश्न संख्या 22। नीचे दिए गए पाई चार्ट में 2000 वाहन चालकों की विभिन्न गलतियों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 2000 वाहन चालकों को उनकी विभिन्न गलतियों को दर्शा रखा है। तो खतरनाक तरीके से चलाने वाले हैं 25.9, यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले हैं 15.4, तेज गति से चलाने वाले हैं 25%, शराब का सेवन करके चलाने वाले हैं 2%, अनजाने कारणों से हैं 26.5 और अचानक ब्रेक लगाने से है 2.9। और एक छोटा सा और रह गया, अनुशासन भंग करने वाले हैं 2.3%। प्रश्न के हिसाब से हमें आंसर देने हैं। वाहन तेज गति से चलाने पर कितनी दुर्घटनाएं हुई, कितने प्रतिशत नहीं पूछा है, कितनी दुर्घटनाएं हुई, उन दुर्घटनाओं की संख्या पूछी है। तो सबसे पहले तो प्रतिशत देखते हैं हम, क्या है वाहन तेज गति से, तो वाहन तेज गति से चलाने वाले हैं 25%। तो लिखेंगे वाहन तेज गति से चलाने पर हुई दुर्घटनाएं, हमें 2000 का 25% निकालना है। कितने का 2000 का, ये जो 2000 दे रखा उसका 25% निकालेंगे तो हमारे पास एग्जिट संख्या आ जाएगी, संख्या है वो आ जाएगी। तो 2000 का की जगह गुणा लगाया, 25 की जगह 25% हटाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे। ये मैथ के विचार है, सुविचार मान सकते हो आप इनको। तो 2 0 से 2 0 कट गए, 25 को 20 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 500। तो वाहन तेज गति से चलाने पर कितनी दुर्घटनाएं हुई 500। अब यातायात नियमों की अवहेलना करने पर हुई दुर्घटनाएं, तो यातायात नियमों की अवहेलना करने पर प्रतिशत में मान देखते हैं तो 15.4 आ रहा है। तो हमें भी 2000 का 15.4% निकालना है। 2 0 से 2 0, 154 को 20 से गुणा करेंगे तो आएगा 3080 और 3080 में एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो आ जाएगा 308। अब है निबंधात्मक प्रश्न जो कि 8 नंबर के आते हैं। ये प्रश्नावली 12 से आएगा 23वां प्रश्न, 23 से लेकर 25 तक निबंधात्मक प्रश्न है। सबसे पहले निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड में सबसे पहला है 20l² m प्लस 30alm। तो इसको हल करेंगे हम। एक बार 20l² m के यदि गुणनखंड करें, ये गुणनखंड है, क्या है गुणनखंड। तो 20l² m को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा l गुणा l गुणा m। 30 को क्या लिखेंगे, 30alm को लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा a गुणा l गुणा m। अब 20l² m की जगह तो रख दिया हमने इसका प्रसारित रूप, प्लस की जगह प्लस आ गया, 30alm की जगह रख दिया इसका प्रसारित रूप। अब आपको क्या करना है, दो जगह हमारे पास 2 कबीले मान सकते हो आप। क्या मान सकते हो 2 कबीले, इनमें देखो 2 तो यहाँ 2 बार आ रहा है, यहाँ 1 बार आ रहा है। तो आपको कम बार वाला लेना है, याद रखना कम बार वाला। दो एक तरफ पहली साइड 2 बार है, दूसरी साइड 2 1 बार है। तो आपको 1 बार बाहर निकालना है। 5 इधर भी 1 बार है, इधर भी 1 बार है, तो 5 दोनों तरफ से बाहर आ गया 1 बार। l इधर 2 बार है, l इधर 1 बार है, तो l कॉमन आ गया। m दोनों तरफ 1 बार है, तो m कॉमन आ गया। अब कोष्टक बंद करेंगे तो इधर से तो क्या बच गया, 1 2 तो कॉमन आ गया, 1 2 अंदर बच गया, तो एक तो 2 बच गया और एक l बच गया। तो अंदर बच गया 2l प्लस यहाँ से बच जाएगा एक तो 3 और एक बच गया a, 3a बच गया। बार वालों को गुणा करेंगे इन सभी को तो 5 दूनी 10lm और कोष्टक में आ जाएगा 2l प्लस 3a। आगे है 5x² y माइनस 15x y², इसके गुणनखंड करेंगे
तो अब सीधा लिख दिया यहाँ पर 5x स्क्वायर वाई को लिखेंगे हम 5 गुणा x गुणा वाई, और 15x वाई स्क्वायर को लिखेंगे 3 गुणा 5 गुणा x गुणा वाई। दोनों से कॉमन लेंगे तो 5x वाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से तो बच जाएगा x और यहाँ से बच जाएगा y, तो x माइनस वाई बच जाएगा। 5x वाई को गुणा करेंगे तो 5x वाई आएगा और अंदर बच जाएगा x माइनस वाई। थर्ड है 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। तो वापस वही टुकड़े करेंगे तो 2 गुणा 5 गुणा a माइनस 3 गुणा 5 गुणा b प्लस 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा c। कॉमन निकाले तो 2 3 में से कोई कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन 5 सभी जगह आ रहा है। 5 क्या आ रहा है, सभी जगह एक एक बार आ रहा है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से बच जाएगा 2a और a, तो 2a स्क्वायर बच गया, माइनस यहाँ से बच जाएगा 3b स्क्वायर, और यहाँ से बच जाएगा ये हो गया 4 और 4c स्क्वायर बच जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 5 कोष्टक 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। इसी का फाइनल क्वेश्चन फोर्थ नंबर है माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। यहाँ पर ये है ca। 4 के टुकड़े माइनस की जगह माइनस, 2 गुणा 2 a गुणा a आ जाएगा, 2 गुणा 2 a गुणा b हो जाएगा, माइनस 2 गुणा 2 c गुणा a हो जाएगा। तो यहाँ से 2 2 2 सभी जगह 2 2 बार आ रहे हैं, तो दो बार 2 को कॉमन निकाल लिया। ए बी सभी जगह कम से कम एक बार तो आ रही है, तो एक बार कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से तो बचेगा माइनस और a, तो माइनस का a प्लस का b और माइनस का c अंदर बच जाएगा। बाहर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4a और अंदर माइनस का a प्लस b माइनस c। अब अथवा में भाग है, अथवा में क्या है, भाग। तो आप देख लेना कि आपको गुणनखंड इजी लगे या भाग इजी लगे, तो एक बार देख के बाद में करना। इसे नहीं कि पहले ऊपर वाले 2 कर दिए फिर नीचे वाले 2 कर दिए, तो उनमें केवल नंबर आपको 2 के ही मिलेंगे। तो पी क्यू कोष्टक पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर में भाग देना है 4p कोष्टक p माइनस क्यू का। तो इधर वाली संख्या को तो आपको लिखना है ऊपर, वो इस वाली संख्या को लिखना है नीचे। बटे के नीचे भाग की जगह बटा लगाना है, एक ही बात है, भाग कहो या बटा कहो। p से p कट गया बाहर वाला, और पी क्यू से पी क्यू किस प्रकार कटा, क्योंकि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक सर्वसम्मिका होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। तो p और q को एक बार तो जोड़ दिया और एक बार क्या कर दिया, घटा दिया। तो p माइनस क्यू से p माइनस क्यू पूरा कोष्टक काटना है। याद रखना कोष्टक के अंदर सिंगल संख्या को नहीं काटना है, एक एक संख्या को नहीं काटना है पूरा, या तो घर उड़ाना है पूरा का पूरा, या फिर उनमें से बाहर निकाल के फिर काटने हैं। तो क्या बच जाएगा यहाँ से, तो q कोष्टक p प्लस क्यू और बटे में कितना 4। इसी प्रकार 12xy कोष्टक 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर में भाग देना है 4xy कोष्टक 3x प्लस 4y का। तो इधर वाली संख्या को ऊपर लिख दिया और इधर वाली संख्या को कहाँ लिख दिया, नीचे। 4 से 12 कट गया, 3 बार xy से xy कैंसिल। अब 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर को लिखेंगे हम 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर। ये सर्वसम्मिका वापस बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली। तो एक बार 3x प्लस 4y को प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में, प्लस वाला प्लस वाले से कट गया और क्या बच गया 3 कोष्टक 3x माइनस 4y। थर्ड नंबर है इसका 39y की पावर 3 कोष्टक 50y स्क्वायर माइनस 98 में भाग देना है 26y स्क्वायर कोष्टक 5y प्लस 7 का। तो 39y की पावर 3, इसको तो पहले वाले को ऊपर लिख दिया, इसको कहाँ लिख दिया नीचे। काटेंगे तो 26 से 2 बार, 13 के पहाड़े से 2 बार, 3 बार कट गया। y की पावर 2 से y की पावर 3 और y एक बार बच गया। 50y की पावर 3 को से 50 और 98 में से कॉमन निकालिए हमने 2, क्योंकि 50 और 98 किसी का भी वर्ग नहीं होता। तो यहाँ से आ जाएगा 25 और यहाँ से आ जाएगा 49। 25 को लिख दिया हमने 5y का होल स्क्वायर, 7 को 49 को लिख दिया 7y का होल स्क्वायर। वापस वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस से, प्लस वाला प्लस वाले से कैंसिल हो गया। क्या बच गया 3y कोष्टक 5y माइनस 7। और ये हमारी किताब का सबसे ईजी पर्सन। पहले मान को ऊपर, दूसरे भाग के उधर वाले को कहाँ लिखेंगे नीचे। तो x प्लस 2 से x प्लस 2, x प्लस 3 से x प्लस 3 और क्या बच गया x कोष्टक x प्लस 1। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 20, 21, 22, 23 और 23 तक। 24वां 25वां बड़े प्रश्न है, तो ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और आपके लाइक और सब्सक्राइब से, सब्सक्राइब आप चेक करो या न करो, लेकिन लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हमारा वीडियो बच्चों को अच्छा लग रहा है। तो ज़रूर प्रयास कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।